सवाल पर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है तुमको? इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी डिवाइड्स एंड यूज देयर रिसोर्सेज, कैसे डिवाइड करता है, कैसे रिसोर्स करता है, ठीक है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? लिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए और अनलिमिटेड, मतलब वाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स, लिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज और लिमिटेड ऑफ डिजायर्स, इसीलिए, ठीक है। अब इसमें और कुछ खास है नहीं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये देखो एडम स्मिथ, ये क्या है? ये फादर इकोनॉमिक्स को बोलते हैं एडम स्मिथ। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। इसको इसने क्या कहता है? लासेज फेयर इकोनॉमिक्स ने ये कहता है, जिसका मतलब क्या होता है? लेट इट बी फ्री, ठीक है। इन्होंने ये दिया था, ठीक है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसको मानते हैं? जॉन मेनार्ड केल, जिसके पास क्या है? ये बोला था कि गवर्नमेंट माई नॉट हैव कैपेसिटी टू करेक्ट इट, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, ठीक है। वो बोला था फ्री रखो, और ये बोला था क्या? गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना है, बस यही हो गया, ठीक है। सेंट्रल इकोनॉमी देख लो। जोग्राफिकल बाउंड्री वेयर ऑल द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड्स टेक प्लेस को बोलते हैं इकोनॉमी, बोलते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम का सेंट्रल प्रॉब्लम चॉइस प्रॉब्लम विद सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। चॉइस मीन क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। ये मोस्टली किसके द्वारा लिया था? ये मोस्टली होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस किसको? जो जनरेट मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी, ठीक है। दूसरा क्या? हाउ टू प्रोड्यूस। ये व्हाट टू प्रोड्यूस ये किसका प्रॉब्लम है? ये आपको प्रॉब्लम है उसका, मतलब कंज्यूमर के लिए चॉइस होता है, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस ये जो बनाने वाला उसके लिए चॉइस है, ठीक है। इसमें लिस्ट पॉसिबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी, ठीक है। अब फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये क्या? गवर्नमेंट परचेजिंग पावर इसका बढ़ाएगा, रोल ऑफ गवर्नमेंट इसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही है काम का। और उसका काम फिर अगला देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट, इसको बोलते हैं मैक्रो। इट हेल्प्स डिटरमाइन 3 क्वेश्चन। स्पेंड कैसे करेगा, कॉन्टीजेंसी क्या हो, कितना बचेगा, और हाउ मेनी प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स के लिए डिफाइन करता है। इसमें क्या आता है? स्पेंड का, कॉन्टीजेंसी क्या था, हाउ मेनी। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंटायर इकोनॉमिक फिनोमिनन के लिए होता है, ठीक है। ये एग्रीगेट वेरिएबल को डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें क्या आता है? अनएम्प्लॉयमेंट आता है, पॉवर्टी आता है, इन्फ्लेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ होती है, ठीक है। माइक्रो वर्सेस मैक्रो, ये देखो बिहेवियर इस पर डिपेंड करता है। बिहेवियर वेरिएबल, इंटरनल इशू, एग्रीगेट डिमांड, बिकटा, और थ्योरी ऑफ ये, ठीक है। ये बिकटा याद रखो, ठीक है। बिहेवियर हो गया, वेरिएबल हो गया, इंटरनल इशू हो गया, एग्रीगेट हो गया, कॉस्टेट और थ्योरी, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है बिकटा, ठीक है। बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक मैक्रो अनरियलिस्टिक एजम्पशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें याद रखो, ठीक है। बाकी और कुछ खास है नहीं काम का। चौथा देखो टाइप्स इकोनॉमी, कौन कौन से देख लो। टाइप्स इकोनॉमी का ट्रेडिशनल हो गया, टाइप्स इकोनॉमी यहाँ आ गया, ट्रेडिशनल, कमांड, मार्केट, मिक्स्ड, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ट्रेडिशनल में क्या? ओनली ये बेसिक टाइप पे डिपेंड करता है। सिर्फ इसमें बेसिक चीज़ क्यों होती है? सिर्फ में गुड्स सर्विसेज का होता है, जो कि कस्टम, बिलीफ और हिस्ट्री से रिलेटेड है, और बार्टर सिस्टम से मोस्टली यूज करते हैं। कमांड, सोशलिस्ट इकोनॉमी का सेंट्रलाइज पावर होता है, गवर्नमेंट करता है। प्लांट इकोनॉमी होता है, प्रोवाइड जॉब्स होता है, ठीक है। CGPA याद रखो, सोसाइटी। CGPA सेंट्रलाइज पावर, गवर्नमेंट और प्लांट इकोनॉमी, ठीक है। CGPA याद रखो, ठीक है। एडवांटेज ऑफ कमांड इकोनॉमी क्या? जॉब्स देता है और सोसाइटी के लिए बेनिफिट होता है, ठीक है। प्रोवाइड जॉब्स और सोसाइटी के लिए होता है, ठीक है। और इसमें लैक ऑफ इनोवेशन, मतलब JLS याद रखो, जिस जॉब्स, सोसाइटी और लैक ऑफ इनोवेशन, ठीक है। मार्केट कैपिटल इकोनॉमी का सेल्फ इंटरेस्ट डिटरमाइन, इसमें सेल्फ इंटरेस्ट डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। इतना ही होता है, ठीक है। अभी देखो एडवांटेज ऑफ फ्री मार्केट का CRS, कंपटीशन, रिसर्च, कंपटीशन होता है, रिसर्च होता है, और कंपटीशन, रिसर्च, और इससे क्या होता है? इसमें कंपटीशन, रिसर्च, सेल्फ इंटरेस्ट डिटरमाइन, कंपटीशन और रिसर्च, ये चीज़ होता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। जोट इसमें देख लो। जोट मतलब क्या तुमको? जॉब्स, डिफरेंस क्या? कैपिटलिस्ट को जॉब्स, ऑनरशिप, टैक्सेस और इक्वलिटी, ठीक है। जॉब्स, ऑनरशिप, टैक्सेस और इक्वलिटी, बस ये हो गया जोट, बस इतना याद रखो, ठीक है। मिक्स इकोनॉमिक्स में सब दोनों का मिक्सचर होगा। इसमें कुछ और कुछ खास है नहीं काम का। और कुछ काम नहीं। चलो अगला देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये देख लो। प्रोडक्शन इज द मैटर ऑफ टर्निंग रॉ मटेरियल्स और इनपुट इनटू फिनिश्ड गुड, मतलब रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड में चेंज करते हैं, ठीक है। अभी देखो फिक्स्ड एंड ये फिक्स्ड होता है, क्वांटिटीज का चेंज ना करे आउटपुट के साथ, क्वांटिटीज का चेंज ना करे आउटपुट के साथ को फिक्स्ड बोलते हैं। क्वांटिटी कैनॉट बी चेंज्ड इन रिस्पेक्ट टू डिजायर्ड आउटपुट, लैंड, बिल्डिंग में और वेरिएबल का तो इसका क्वांटिटी चेंज होगा, ठीक है। इतना याद रखो, ठीक है। बेसिक फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर और कैपिटल, बताइए एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लैंड का सरफेस ऑफ द अर्थ और बिलो द सरफेस, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसमें और कुछ खास है नहीं। लैंड हमेशा लिमिटेड होता है, याद रखना, ठीक है। लेबर क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन विथ हेड एंड हेड, ठीक है। हेड और हैंड जो काम है उसको बोलते हैं लेबर, ठीक है। अब लेबर क्या होता है? एक्टिव फैक्टर होता है, ठीक है। एक्टिव फैक्टर होता है और इलास्टिक सप्लाई होता है, ठीक है। ध्यान दो, ठीक है। कैपिटल नॉट ए फैक्टर प्रोडक्शन बट फैसिलिटेट द प्रोसेस, प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। एवरी टाइप ऑफ वेल्थ अदर देन लैंड विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ इनकम इज कॉल्ड कैपिटल, ये भी याद रखो, ठीक है। एवरी टाइप ऑफ वेल्थ जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल क्या है? कंज्यूम इन द नियर फ्यूचर। फिक्स्ड कैपिटल का होता है जो अभी यूज हो रहा है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो नियर फ्यूचर में यूज होगा, ठीक है। इसमें एक काम का है, ठीक है। इसमें और कुछ काम का है। इंटरप्रेन्योर का जो ब्रिंग करता है लैंड, लेबर और कैपिटल को एक साथ, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल को एक साथ लगता है, उसको बोलता है इंटरप्रेन्योर, ठीक है। द पर्सन हु टेक्स हिज डिसीजन अलॉन्ग विद द रिस्क, डिसीजन भी लेता है और रिस्क भी लेता है, ठीक है। रिवार्ड क्या? रिवार्ड फॉर इंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट, उसको मिलता क्या है? बदले में प्रॉफिट मिलता है, बस इतना याद हो, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देख लो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है।
इसमें काम किया प्राइमरी सेक्टर क्या था, एक्सट्रैक्ट और हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, एक्सट्रैक्ट या हार्वेस्ट करता है अर्थ, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इसका जो वर्कर इसमें काम उसको बोलते हैं रेड कलर वर्कर बोलते हैं। सन वाटर ऑल द टाइम्स आउटसाइड, ठीक है, और इसको रेड कलर बोलते हैं क्योंकि ये सन में काम करता है और सन और वाटर में हमेशा काम। सेकेंडरी क्या होता है, जिसमें फिनिश गुड काम होता है और इसमें ब्लू कलर वर्कर्स काम होता है, ठीक है, फिनिश गुड और इसमें ब्लू कलर वर्कर्स काम होता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। टेरसियरी, टेरसियरी का एड या फिर सपोर्ट करते हैं और इसमें जो वर्कर होते हैं इसको व्हाइट कलर होंगे, ठीक है, एड या फिर सपोर्ट करता है, इसका काम क्या है व्हाइट कलर, ठीक है। अब तो क्वार्टरनरी एक्टिविटी, क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी क्या होता है, सर्विस रिलेटेड टू नॉलेज सेक्टर, जैसे कंसल्टेंसी, स्टैटिक्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, नॉलेज सेक्टर से रिलेटेड कंसल्टेंसी हो, स्टैटिक्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। क्वार्टरनरी क्या होता है, क्रिएशन, रीअरेंजमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू, मतलब ये मैनेजमेंट वाले काम हो गए, ठीक है। ऊपर वाले देखो आईटी वाले रिलेटेड जो बैठ बैठ के काम करते हैं, ये क्वार्टरनरी हो गया, ठीक है। देखो टेरसेरी में क्या होगा, टेरसेरी में होगा कि जो ट्रांसपोर्ट वाले वो हो गए, क्वार्टरनरी में क्या होगा कि बैठ के काम करो, नॉलेज सेक्टर में कंसल्टेंसी, स्टैटिक्स सुन रहे हो। और ये क्या है, ये तुमको मैनेजमेंट रिलेटेड, क्रिएशन, रीअरेंजमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग डेटा, जिसको क्या होता है गोल्ड कलर जॉब होती है, ठीक है, गोल्ड कलर, और ये हाई पोजीशन पे होते हैं और इनका काम होता है डिसीजन बनना, ठीक है। अब ये देख लो रेस्ट, डिफरेंस क्या ऑर्गेनाइज ऑन रेस्ट, रूल्स, सिक्योरिटी और टर्म, रूल्स, सिक्योरिटी, टर्म, ये तीन चीज़ें है, ठीक है, तो याद रखो, ठीक है, इसमें और कुछ काम का है नहीं। आगे देखो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, चेंजिंग बैलेंस ऑफ आउटपुट, ट्रेड, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ड्रॉ फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, बैलेंस ऑफ आउटपुट, ट्रेड, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ड्रॉ फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है, फर्स्ट फेज में क्या होता है, फर्स्ट दो तरह का होता है स्ट्रक्चरल चेंज, पहला होता है जिसमें चेंजिंग सेक्टर वाइज शेयर इन जीडीपी, मतलब जीडीपी में शेयर चेंज होता है, दूसरा क्या लेबर फोर्स में शेयर चेंज होगा, ठीक है, दूसरा का जीडीपी में शेयर चेंज होगा, दूसरा में क्या होगा लेबर फोर्स में चेंज होगा, ठीक है। अब इसमें और कुछ खास है नहीं। अब ये अगला क्या, सर्विस सेक्टर जो मेजर इकोनॉमिक सेक्टर बट माइनर, मतलब सर्विस सेक्टर क्या इकोनॉमिक सेक्टर तो मतलब जीडीपी में तो कंट्रीब्यूट करता है बट एम्प्लॉयमेंट को काफी कम कर देता है, बस याद रखो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये हो गया। अगला देखो, अगला क्या है तुमको पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज जो कि आपस में इंटरब्रीड करे, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज जो कि इंटरब्रीड करे उसको बोलते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन इज ए डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ पीपल, इस पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन। पॉपुलेशन सेंसस का होता है डिस्क्रीट ग्रुप होता है, इसमें एक कम से कम एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो जिससे हम डाटा कलेक्शन पे एनालिसिस कर सके, ठीक है। सेंसस, सेंसस का होता है कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालिसिस एंड डिसमेंटलिंग, ठीक है, कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालिसिंग और डिसमेंटलिंग, ठीक है। अब सेंसस क्या होता है, देख लो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में पहला बार यूज किया अब्दुल फजील ऐनकपुरी में भी यूज किया गया, 1872 में यूज किया गया, 1881 में यूज किया गया, ठीक है। अब सेंसर प्रोविजन का यूनियन सब्जेक्ट आता है 200 आर्टिकल 246 में ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन सब्जेक्ट जो कि आर्टिकल 246 में 7th शेड्यूल ऑफ द। मेथड ऑफ चेंजिंग कैनवेसर हाउस होल्ड, कैनवेसर में क्या होता है हर हाउस होल्ड में जाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं आंसर को, ठीक है। अप्रोच एवरी हाउस होल्ड और रिकॉर्ड करते हैं आंसर को, ठीक है। हाउस होल्डर का डिस्ट्रीब्यूट द आंसर शेड्यूल टू ईच हाउस होल्ड एंड हेड ऑफ द हाउस होल्ड इज एक्सपेक्टेड टू फिल द आंसर, ठीक है। कैनवेसर क्या होता है जो कि अप्रोच करते हैं हाउस होल्ड को और रिकॉर्ड करते हैं आंसर को, हाउस होल्ड में कहते हैं क्वेश्चन आप बांट देते हो वो आपको देता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द सेंसस शेड्यूल टू ईच शेड्यूल एंड हेड ऑफ द हाउस होल्ड एक्सपेक्ट टू फिल द आंसर। लिटरेसी कम इसलिए कैनवेसर यूज करते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी से क्या था देखो 15 से 64 को क्या होता है इकोनॉमी प्रोडक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और देखो सब में डिनोमीटर में ये हो 15 से 64, ठीक है। देखो डिपेंडेंसी क्या होता है, डिपेंडेंस अपॉन ये हो गया, ठीक है, डेन ऑलवेज सेम, ठीक है। डिनोमीटर मतलब ये डिपेंडेंसी हमसे नीचे होगा, ठीक है, ये डिनोमीटर में हमसे सेम, चाइल्ड डिपेंडेंसी में 014 वाले और एज में 65 से ऊपर वाले, ठीक है। तो 15 से 64 प्रोडक्टिव है उसको नीचे रखेंगे, बाकी को देख लो चाइल्ड के लिए और वो के लिए ऊपर, ठीक है। अब देखो हाई डिपेंडेंसी क्यों है, इतने से मतलब हाई डिपेंडेंसी से क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट टू स्पेंड मोर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी डिसिप्लिन होता है। हाई डिपेंडेंसी मतलब क्या तुमको, हाई डिपेंडेंसी मतलब ज़्यादा पे डिपेंडेंट है, आपको हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा यूज होंगे। पॉपुलेशन पिरामिड ये का एज सेक्स स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज सेक्स, एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, तो याद रखो, ठीक है। लोअर पार्ट में देखो यंग एज होता है, देखो लोअर पार्ट में यंग एज और लेफ्ट पार्ट में फीमेल, ठीक है। लोअर पार्ट में यंग एज और लेफ्ट नहीं, ये तो राइट में ना फीमेल, चलो लेफ्ट में फीमेल, लेफ्ट में मेल होगा और राइट में फीमेल होगा, इतना बस याद रखो, ठीक है। रैपिड ग्रोथ क्या होता है, तुमको देखो ट्रिंगल शेप्ड होंगे, इसमें वाइड बेस होगा क्योंकि हाई बर्थ रेट, रैपिड ग्रोथ के लिए ट्रिंगल शेप्ड होंगे, वाइड बेस होगा और हाई बर्थ रेट होंगे, ठीक है। अभी देखो अगर स्लोअर कंस्ट्रक्टिंग ग्रोथ में क्या बेल शेप्ड होंगे या टैपर्ड, जो कि टैपर्ड है टॉप होगा, बर्थ एंड डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। बेल शेप्ड पिरामिड जो कि टैपर्ड है टॉप होगा, बर्थ एंड डेथ रेट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। अब ये हो गया टॉप बेल टैपर्ड है टॉप में बेल पिरामिड का इट रिप्रेजेंट्स बेल निगेटिव ग्रोथ, निगेटिव हो गया उसका था, ठीक है। ये किसका था, ये स्लो एंड कॉन्स्टेंट। अब निगेटिव ग्रोथ की बात करें, इसमें कहता है बेल से पिरामिड टैपर्ड एट टॉप एट बॉटम और लो बर्थ रेट और डेथ रेट में होता है, ठीक है, याद रखो, ठीक है। फैक्टर्स डिटरमाइन पॉपुलेशन क्या होता है, एमएफएम मतलब क्या माइग्रेशन, फर्टिलिटी, मोटिलिटी, माइग्रेशन, फर्टिलिटी। अभी क्या है माइग्रेशन मतलब क्या कि लिव और वर्क के लिए हम जाते हैं, ठीक है। माइग्रेशन ये क्या होता है कि परमानेंट और सेमी परमानेंट चेंज ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। वे टू मूव इसमें लिव और वर्क करते हैं, इसमें, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और इसमें और खास है नहीं, इसमें ओवर पुश फैक्टर क्या आता है, ऑरिजिन स्पेस को अपनी तरफ खींचे, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ होता है, ऑरिजिन स्पेस में होता है, ठीक है।
पुल फैक्टर का होता है अट्रैक्टिव, मतलब पुश फैक्टर में कहता है अर्जेंट प्लेस में प्रॉब्लम होता है, पुल फैक्टर का अट्रैक्टिव टू डेस्टिनेशन होता है, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। अब निगेटिव फैक्टर कौन होता है, प्रेशर, स्लम्स, मतलब माइग्रेशन का निगेटिव क्या, पीसीएस, ठीक है, प्रेशर, स्लम्स और क्राइम जॉब, ठीक है, प्रेशर, स्लम्स और क्राइम। फर्टिलिटी क्या होता है, नेचुरल एबिलिटी टू प्रोडक्ट्स ऑफ स्विमिंग, ठीक है, नेचुरल एबिलिटी टू प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। TFR क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेट वोमेन बियर ओवर हर एयरपोर्ट, मतलब अपने रिप्रोडक्टिव स्पैन में जितने बच्चे पैदा कर उसको बताइए, ठीक है। TFR इसमें क्या होता है, देखो 2.5 आइडियल होता है रिप्लेसमेंट के लिए, 2 होंगे प्लस एक मान लो एक्सीडेंट के लिए, ठीक है, प्री मैच्योर डेट या बाकी एक्सीडेंट, ठीक है। क्रूड बर्थ ये कहता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, ये हो गया, ठीक है। मोर्टिलिटी क्या है, मेजर ऑफ नंबर ऑफ डेथ इन ए पर्टिकुलर ईयर, इन यूनिट ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर, ठीक है, यूनिट ऑफ डेथ 1000 पर ईयर, ठीक है। चाहे सुनो, मोर्टिलिटी कहता है मेजर नंबर इन पर्टिकुलर एरिया, और नॉर्मली मोर्टिलिटी रेट डिफाइंड इन यूनिट्स ऑफ डेथ 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। इन्फेंट मोर्टिलिटी फर्स्ट टू डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर एज ऑफ 1 ईयर पर 1000, मतलब 1 साल से पहले, चाइल्ड में क्या 5 साल से पहले, और 1000 बर्थ के लिए। मैटरनिटी मोर्टिलिटी का है रिफर्स टू नंबर ऑफ चाइल्ड हु डाइज एज ए प्रीग्नेंसी और चाइल्ड बर्थ कंप्लीशन, मोस्ट 42 दिन के अंदर होता है, ठीक है। और ये क्या था 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है। रेट ऑफ इंक्लूड नेचुरल के CBR माइनस CDR, इसको क्या बोलते हैं, ये बोलता है, ठीक है। और इसमें RA नहीं है, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन को हम अकाउंट में नहीं लेते, बस इतना याद रखो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये हो गया। चलो ये देखो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ होता है चाइल्ड बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड कॉन्सिक्वेंटली ग्रोथ ऑफ ईयर। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये क्या होता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ में होता है। ये क्या होता है, चेंज इन बर्थ रेट और डेथ रेट कॉन्सिक्वेंटली ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन के लिए यूज करता है, ठीक है। 4 स्टेज होते हैं, फिर स्टेज का था अगेन, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में कहता है हाई एंड फ्लक्चुएटिंग बर्थ एंड डेथ, मतलब दोनों जाया जाता है, ठीक है। ये कहता है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर मेन होता है, ठीक है, इतना याद रखो बस, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में कहा देखो एक्सपेंडिंग एट बॉटम होता है, हाई बर्थ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी एंड हाई डेथ रेट होता है, जिसमें लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा होता है, ठीक है, 8+ होता है, ठीक है। दूसरा में क्या होगा, डेथ रेट इज डिक्रीजिंग वाइल मतलब डेथ रेट को कंट्रोल करना आसान है, बस आप हॉस्पिटल सही कर दो, बट बर्थ रेट के लिए लोगों को मेंटलिटी चेंज करना होता है, ठीक है। डेथ रेट इज डिक्रीजिंग वाइल द बर्थ रेट रिमेंस कांस्टेंट, बेटर हेल्थ फैसिलिटी एंड नूरिशिंग डाइट इसको मिलता है, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। फीचर्स क्या क्या इसके, रियली रैपिडली एक्सपेंडिंग, वेरी रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, और डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टिलिटी, बस इतना याद रखो, ठीक है। अभी थर्ड रेट ये क्या होता है तुमको, बर्थ रेट एज कम्पेयर टू डेथ रेट डिक्लाइंस मोर रैपिडली, बर्थ रेट जल्दी से घटता है, ठीक है, और पॉपुलेशन डिमिनिशिंग रेट से घटता है, ठीक है। थर्ड फीचर क्या है, पॉपुलेशन पिरामिड इज इन थर्ड स्टेज स्टेशनरी, डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इंक्रीज नंबर ऑफ ओल्ड पीपल, ठीक है। फिर से सुनिए क्या हो गया तुमको, फिर से क्या हो गया तुम ये देख लो, पॉपुलेशन इज इन थर्ड स्टेज स्टेशनरी है, डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ओल्डर पीपल, ठीक है। फोर्थ ये लास्ट वाला है, ठीक है। स्टेज ऑफ स्टेशनरी पॉपुलेशन में क्या बर्थ रेट दोनों कम हो जाते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गिवन प्रायोरिटी, क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन पिरामिड कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, फर्टिलिटी इज क्लोज टू और बिलो क्लोज टू और बिलो 2.1, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड कहता है ग्रोथ इन इकोनॉमी दैट इज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर, मतलब ग्रोथ इन इकोनॉमी होता है चेंज एज स्ट्रक्चर की चेंज की होता है, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड देखो, वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या था 1564, ये सब पता ही सब चीज़ें, बाकी कुछ इसमें कहाँ पे है नहीं, ठीक है। अगला क्या है तुमको, ये देख लो, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये कहता है व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, ये कहता है एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज, वाइडनिंग ऑफ चॉइसेस, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी, वाइडनिंग ऑफ चॉइसेस को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। कैन इनकम ग्रोथ भी टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट, देखो इनकम ग्रोथ एसेंशियल, सो मतलब इनकम ग्रोथ तो एसेंशियल है, हेल्थ एजुकेशन फिजिकल एनवायरमेंट और फ्रीडम ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तुमको मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये क्या UN HDI होता है जो कि फॉर्मुलेट किया गया UNDP का, HPI एंड द जेंडर एम्पावरमेंट, और अदर मेजर्स कौन से ह्यूमन प्रोपर्टी इंडेक्स एंड द जेंडर एम्पावर मेजर, ठीक है। वन मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर्मुलेटेड बाय UNDP, अदर मेजरमेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज इंक्लूड्स ह्यूमन प्रोपर्टी इंडेक्स एंड द जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, ठीक है। अभी देखो ह्यूमन डेवलपमेंट ये क्या, इसको किसने बनाया, डॉक्टर महबूल उल हक और नेबल लेफ्टिनेंट डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है। इंडिकेटर कौन सा होता है, लेस में क्या होगा, लॉन्गिटिविटी हो गया, लॉन्गिटिविटी हो गया, एजुकेशन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। लॉन्गिटिविटी, एजुकेशन और नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। लॉन्गिटिविटी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होता है, और एक इन्फेंट कितने साल जिएगा, एंड बोथ इन्फेंट कैन होप टू लिव, ठीक है। अब एजुकेशन ये देखो, एजुकेशन नॉलेज क्या, इट इज मेजर्ड एट द वेटेड एवरेज एडल्ट लिटरेसी और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब दोनों लेते हैं, एडल्ट लिटरेसी और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग दोनों लेते हैं, ठीक है। 2/3 वेट इज गिवन टू द एडल्ट लिटरेसी, 1/3 गिवन इज टू द मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का था, इट इज मेजर ऑफ रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री एट परचेजिंग पावर प्राइसेज, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का था, इट इज मेजर्ड बाय रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री बाय एट परचेजिंग
पावर पैरिटी प्राइसेस, ठीक है। अब ये देख लो, इसमें कुछ खास है नहीं, सबका 1/3 लेते हैं, और ऊपर इसका और लेटेस्ट में भी 1/2 बता ही चुका हूँ, ठीक है। इसमें कुछ और कुछ काम का है नहीं, बाकी भी काम का नहीं है। क्रिटिक्स क्या क्या है ये देख लो, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग बाय चिल्ड्रेन, first estimating expected year of schooling by children at the trans age is used for which our states the literacy rate. Secondly, in preparing HDI, equal weightage of 1/3 is given to each of the 3 variables. This involves some value and seems to be quite arbitrarily, ठीक है। इक्वल weightage देते 1/3 जो कि arbitrarily है। थर्ड, in constructing human development index, role of quality have been ignored like quality of health and education, ठीक है। क्वालिटी को छोड़ के हम रोल ऑफ क्वालिटी हैव बीन इग्नोर्ड लाइक क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए, ठीक है। बस इतना ही काम का, बस याद रखो। आगे